आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना या लोगों को कुछ बताना नहीं, बल्कि ये वीडियो आज का मेरा है एक बुजुर्ग माँ के लिए जो अपने बच्चों के साथ, अपनी पोती पोतों के साथ किस तरह से एक टूटे हुए घर में ज़िंदगी बसर कर रही हैं, किस तरह की वो परेशानी, किस तरह की दुविधा के साथ उस घर में वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। मैं उनके कुछ पिक्स हैं मेरे पास, उनका आधार कार्ड, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास, वो मैं सब आपको अभी दिखाऊंगा। जब हम लोग चैन सुकून की नींद सो रहे होते हैं अपने घरों में और हम घर बनाते हैं, फिर दूसरा घर बनाने की कोशिश करते हैं। इंसान इसी तरह चाहता है कि उसके घर हो, बड़ा घर हो, फिर एक घर और हो, इस तरह से। लेकिन ऐसी माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं है, और जिनके पास छत है तो वो छत ऐसी है कि वो टूटी हुई है, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। जब हम लोग गर्मी में तेज बारिश की दुआ कर रहे होते हैं ना, हमारा दिल चाहता है कि तेज बारिश हो, बादल गरजे, बरसे, हम उसमें नहाएं और उस बारिश से मौसम अच्छा हो। उसी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये दुआ कर रहे होते हैं कि या तो बारिश ना हो या फिर हमारे सर पर पक्की छत हो। वो दुआ कर रहे होते हैं कि बारिश ना हो, कि हमारा घर रात में ये टपकता है। उनके बिस्तर खराब होते हैं, उनका सारा सामान उसमें बर्बाद होता है। जब हम उस बारिश के मौसम में अपने घरों में चैन की नींद से हो रहे होते हैं ना, वो रातों को उठ कर अपने बच्चों के साथ कभी अपनी चारपाई को इस साइड करते हैं कि पानी टपक रहा है, कभी अपनी चारपाई को दूसरी साइड लेके जाते हैं। पूरा घर उनका टपक रहा होता है और पूरी रात उनकी किस बेचैनी में, किस परेशानी के साथ कटती है। तो वो इसलिए चाहते ही नहीं है कि बारिश भी हो, और अगर बारिश हो तो वो ये चाहते हैं कि उनके सर पर पक्की छत हो, ताकि वो अपने बच्चों के साथ चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारे। बाकी तो मैं बाद में आपसे बातें करूँगा। पहले मैं आपको उन माँ के फ़ोटो और उनका आधार कार्ड जो मेरे पास आया है और उनकी जो वीडियो है उनके घर की, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ज़रा ध्यान से देखें। इस घर की हालत बड़ी ख़राब हुई है और ख़ासकर किसी की भी कोई तवज्जो नहीं है इस पे, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों या कोई भी हो। रहने का ठिकाना भी नहीं है। सारी छतें गोले खुद टूट के गिरने तैयार हैं, कुछ गिर भी जाते हैं गोले। सब ये मैं दिखाता हूँ बहुत करीब से। ये देखें, ये जो गोला है हाल फिलहाल में गिरने तैयार है। जब भी कभी ये गिरता है तो जो यहाँ रहने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके ऊपर गिरेगा तो इससे चोट लगने का अंदेशा है। बिल्कुल ही लकड़ी गल के ख़त्म हो चुकी। बारिश में सारा घर टपकता है, ये सारा घर टपकता है। कहीं भी इसमें ऐसी जगह नहीं है जो रहा जा सके। सारा घर टपकता है। ये ऊपर का हिस्सा है जो सब टाइट पिन्नियों से मंडा हुआ है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से उस माँ का घर टूटा हुआ है, छत पर पन्नी बिछी हुई है, अंदर जो
छत रोकने के लिए उन्होंने लकड़ी की बल्लियां डाली हुई, वो कब टूट जाए उनका पता नहीं, और उसके छत के गिरने से कब क्या हादसा हो किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। उनके बच्चों को भी चोट लग सकती है, उनको भी अगर सोते हुए गिर जाए तो पता नहीं कौन सा बड़ा हादसा हो जाए। तो ये जो वीडियो है, ये मेरा बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम लोगों को, जो उनकी बस्ती के लोग हैं या उस बस्ती के जो प्रधान हैं या उस बस्ती के जो बड़े लोग हैं, हम सबको इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। ये नहीं कि हम चैन और सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो अपने घरों में परेशान हैं। अल्लाह ताला कल हमसे इसका हिसाब लेगा। हर पैसे वाले का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी बस्ती के गरीबों का ख्याल रखे, वो अपनी बस्ती के ज़रूरतमंदों का ख्याल रखे। एक इंसान अकेले मिलकर नहीं कर सकता, तो कम से कम 100 लोग मिलकर उस माँ का ये घर बनवा सकते हैं। ये घर है मुरादाबाद के रामपुर दोराहे पर एक जगह पड़ती है, मुरादाबाद का रामपुर दोराहा, उस पर एक जगह पड़ती है ताजपुर माफ़ी। ये ताजपुर माफ़ी का मामला है, घोसीपुरा आला हजरत मस्जिद के पास ये घर है। ताजपुर माफ़ी घोसीपुरा आला हजरत मस्जिद के पास ये घर है, जो मुरादाबाद जामा मस्जिद रोड पर है, ताजपुर माफ़ी। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम सब लोग, आप लोग ये आधार कार्ड इनका और इनका फ़ोटो देखेंगे ही, तो हम लोगों को ये चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोग कुछ ऐसा करें कि इन माँ के सर पे भी छत हो जाए, इनका भी घर सही से बन जाए, ताकि ये अपने बच्चों के साथ चैन और सुकून की ज़िंदगी जी सकें। जिस तरह से हम अपने घर में चैन और सुकून से रह रहे हैं, ये माँ भी अपने बच्चों के साथ चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। और जब ये चैन और सुकून की ज़िंदगी जिएंगे तो जाहिर सी बात है इनके दिल से दुआ निकलेगी, और दिल से निकली हुई दुआ का असर आसमान तक होता है, ये हम सब जानते हैं। तो और अगर हम ये काम नहीं कर पाए ना, और एक यही घर नहीं है, ऐसे हजारों घर हैं हमारे आसपास जिस पे हमारी नज़र नहीं होती है। हम देखते रहते हैं कि एक टूटा हुआ घर है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ये टीम बनाकर ये काम करना ज़रूर चाहिए कि ऐसे घरों पर ध्यान दें और बहुत सारे लोग मिलकर ऐसी कच्ची छतों को पक्की कराते रहें, कच्ची दीवारों को पक्की कराते रहें। 100 लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। वरना कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा हर पैसे वाले से, हर अमीर शख्स से जो उसका जिम्मेदार है, उससे ये सवाल कल क़यामत के दिन होगा कि तुझे इस लायक बना था, तुझे इस लायक बनाया था, या तू ये काम को करवा सकता था और तूने ऐसा काम नहीं किया। इसका हिसाब हर इंसान को देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का, ऐसे घरों का ध्यान रखें और मिलजुल कर ऐसी कच्ची छतों को पक्की करा दें। मेरी भी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह इन अम्मा का घर जल्द से जल्द बनवा दे, बहुत लोगों का साथ मिले, ताकि जल्द से जल्द इन माँ का घर बन सके। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।